Which diet is more powerful for humans? Plant-based diet or animal-based diet? Alcohol, drugs, smoking. अगर आप इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं फिर भी आपको कैंसर, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ जैसी डिजीज़ हो सकती हैं सिर्फ आपकी डाइट की वजह से। चलिए मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूँ। ऑप्शन ए इज़ जिस फूड को खाने से आपके अंदर बैक्टीरिया नहीं जाएंगे, आप बहुत सारी डिजीज़ से बचे रहेंगे और आप फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग रहेंगे। एंड ऑप्शन बी इज़ आप इस फूड से फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो रहेंगे लेकिन आपकी बॉडी में कई सारी बैक्टीरिया एंड कई सारी डिजीज़ भी हो जाएंगी। तो आप किस डाइट को चूज़ करेंगे फॉर योर हेल्थ? असल में हमारे ब्रेन को पता ही नहीं होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। हम जंक फूड और मीट इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें लॉन्ग लास्टिंग सेंसेशन मिलता है और हमारा ब्रेन डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इसलिए हमको एनिमल बेस्ड डाइट ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट बेस्ड डाइट। हम सब जानते हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट ज़्यादा अच्छी है, लेकिन क्यों और कैसे? 18,000 सेंचुरी में एक जर्मन केमिस्ट थे जस्टिस वॉन लीबेक। उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि आपको मस्कुलर एनर्जी के लिए एनिमल प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है और वेजिटेरियन पीपल ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये थ्योरी उस टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई। बाय द टाइम साइंटिस्ट ने ये थ्योरी को गलत प्रूफ कर दिया विद द डिस्कवरी दैट हार्ड वर्किंग मसल्स रन ऑन कार्बोहाइड्रेट, जो कि प्लांट्स में मिलता है। पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और लोगों ने लीबेक थ्योरी को अपना लिया था अबाउट मीट एंड एनर्जी। एक क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल हनीमून पे कहाँ जाएंगे? अबे सेनपाई, ये क्या लिख दे स्क्रिप्ट में? कितनी बार बोला है कि गांजा फूक के मत लिखा कर। सॉरी गाइस। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि कौन सी डाइट ज़्यादा अच्छी है। तो बेसिकली 3 तरह की डाइट होती हैं: वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन एंड वीगन। वेजिटेरियन डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स प्लांट के थ्रू लिए जाते हैं और एनिमल से मिलने वाले कुछ एडिबल प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स एंड हनी। लेकिन नॉन वेजिटेरियन डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स मीट के कंजप्शन से लिए जाते हैं। बट वीगन डाइट इज स्लाइटली डिफरेंट। वीगन डाइट में सिर्फ प्लांट से मिलने वाली चीज़ों के कंजप्शन से ही सारे न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं, बल्कि एनिमल मिल्क की जगह भी किसी प्लांट मिल्क का यूज़ करते हैं जैसे कि सोया मिल्क, आलमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क। बाकी न्यूट्रिएंट भी प्लांट से ही लेते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल का कंजप्शन करके। प्रोटीन। लोग कहते हैं कि बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज मीट और मीट में कंप्लीट प्रोटीन होता है। ये सब बस एक मिथ है। असल में प्रोटीन में अलग अलग तरह के 9 अमीनो एसिड्स होते हैं। वो सब एसिड किसी भी प्लांट बेस्ड डाइट में बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं। एंड प्लांट तो वैसे भी जस्ट मिडिल मैन ऑफ प्रोटीन है। रियल में तो वो भी प्रोटीन प्लांट से ही कंज्यूम करते हैं। B12। ये कहा जाता है कि प्लांट बेस्ड डाइट में विटामिन B12 नहीं होता है। हाँ, ये सच है, पर B12 एनिमल भी खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं। विटामिन B12 असल में हमें रिवर सॉइल या स्ट्रीम वाटर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से मिलता है। क्योंकि अब हम लोग कुछ ज़्यादा हाइजेनिक हो गए हैं तो हम रिवर वाटर डायरेक्ट नहीं पीते हैं, लेकिन हम गोलगप्पे अच्छे से खा लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी हाइजेनिक हैं। इसलिए हमारी बॉडी में B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है और एनिमल्स के लिए हाइजेनिक जैसी चीज़ कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। उनको B12 आराम से मिल जाता है। खैर, हाइजेनिक होना एकदम सही बात है, इसलिए हमको विटामिन B12 के कंजप्शन के लिए सप्लीमेंट का यूज़ करना पड़ता है। कैल्शियम। ये तो हम सब जानते हैं कि बोन्स की ग्रोथ के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, लेकिन कुछ लोग अपना कैल्शियम रात में बहा देते हैं किसी की याद में। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स ही बेस्ट हैं, बट रियलिटी में कैल्शियम खुद गाय प्रोड्यूस नहीं करती है। उसको भी कैल्शियम घास से मिलता है। लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है हम घास खाने लग जाएं। ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सोया प्रोडक्ट्स, स्प्राउट्स, ग्रीन वेजिटेबल से आराम से हमको कैल्शियम मिल सकता है एंड एब्जॉर्ब भी इजीली हो जाता है। सोया प्रोडक्ट्स। वीगन डाइट में बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन सोया प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि सोया प्रोडक्ट्स खाने से बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है और मैन बूब्स जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। मैन बूब्स। चलो टॉपिक पे आ जाते हैं दोबारा। बल्कि ऐसा नहीं होता है। असल में सोया प्रोडक्ट से पाई एस्ट्रोजन मिलता है जिसका केमिकल स्ट्रक्चर एस्ट्रोजन की तरह होता है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि सोया प्रोडक्ट्स लेने से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है।
सोया प्रोडक्ट्स असल में बॉडी में हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और एस्ट्रोजन के फंक्शन को भी कंट्रोल करता है और टेस्टोस्टेरोन को भी कंट्रोल करता है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें लेके जाने वाला हूँ ज्ञान के सफ़र में। एनुअल प्रोडक्ट लेते हैं तो हार्ट अटैक, कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, लिपिमिया का खतरा 300 से 400% तक बढ़ जाता है। लिपिमिया तब होता है जब हमारे ब्लड में इमल्सिफाइड फैट का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। और ब्लड टेस्ट में देखा गया है कि प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं तो ब्लड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है, लेकिन जब हम एनुअल प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो हमारा ब्लड क्लाउडी हो जाता है। क्लाउडी ब्लड का मतलब है कि ब्लड में इमल्सिफाइड फैट होना, इसको ही लिपिमिया कहते हैं। और आपको ये जान के शौक लगेगा कि एनुअल प्रोडक्ट लेने से हमारी बॉडी की रिकवरी स्पीड 27% तक कम हो जाती है। इसका रीज़न ये है कि एनुअल प्रोडक्ट से जो हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं वो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल से मिलता है, जैसे कि एंडोटॉक्सिन एंड हिमायरन। इनको कंज्यूम करने से हमारे गट्स में जो बैक्टीरिया है वो बढ़ जाते हैं, इस वजह से बॉडी की रिकवरी स्पीड कम हो जाती है। अच्छा, एक और शॉकिंग बात बताता हूँ, सिर्फ एक बार 150 ग्राम चिकन खाने से हमारा ब्लड फ्लो कम हो जाता है और बॉडी की रिकवरी स्पीड 70% तक डिक्रीज हो जाती है। स्टडीज़ एंड डेटा बोलते हैं कि वीगन डाइट हैव अ लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। जब आप एनिमल डाइट कंज्यूम करते हैं तो आपकी कॉर्नरी आर्टरी में प्लेक होना स्टार्ट हो जाता है। अब भाई ये प्लेक क्या होता है? साइंस क्लास चल रही है क्या? सरल भाषा में बोलो। अच्छा सुनो फिर, प्लेक इज मेड अप ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम एंड अदर सब्सटेंसेस फाउंड इन ब्लड। समझे? प्लेग होने से सही तरह से आर्टरीज में ब्लड फ्लो नहीं होता है और आर्टरीज को ब्लॉक भी कर देता है, और फिर हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट जब आप प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं तो आपकी हार्ट हेल्थ 55% तक बढ़ जाती है। अब डिजीज से तो बच गए, तो अब कुछ काम भी करोगे या नहीं? तो चलो स्टेमिना पे बात कर लेते हैं कुछ। ह्यूमन बॉडी में स्टेमिना का मतलब है कि तुम्हारी बॉडी की काम करने की क्षमता कितनी है। स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए आपको लगातार एक्सरसाइज करनी होती है, और वो तुम करते नहीं हो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। चलो कोई नहीं, एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी के सेल्स बर्न हो जाते हैं, और सेल्स जब दोबारा रिपेयर होते हैं तो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हियर योर डाइट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। एक्सरसाइज के बाद अगर आप बर्न सेल्स को प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स और अदर न्यूट्रिएंट्स बैलेंस क्वांटिटी में मिलते हैं तो आपके सेल्स जल्दी रिपेयर हो जाते हैं। यहीं पे अगर आपका प्रोटीन का सोर्स एनिमल बेस्ड डाइट है तो आपको प्रोटीन तो मिलता है, बट उस प्रोटीन में हिमायरन और कुछ गलत बैक्टीरिया भी होते हैं। ये हमारी इंटेस्टाइन में प्रोटीन के साथ एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ब्लड के थ्रू सारी बॉडी में पहुंचा दिए जाते हैं। ये बैक्टीरिया हमारी ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं और एंडोथेलियम लेयर को छोटा कर देते हैं, जिससे कि ब्लड का फ्लो सभी पार्ट्स में अच्छे से नहीं हो पाता और सेल्स की रिकवरी फास्ट नहीं हो पाती। बट अगर सभी न्यूट्रिएंट प्लांट बेस्ड फूड से लिए जाएं तो इंटेस्टाइन को एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन और फाइबर मिलता है, जिससे ब्लड डिटॉक्स होता है और एंडोथेलियम लेयर को बड़ा कर देता है, और जहां ज़रूरत है वहां ब्लड सही क्वांटिटी में पहुंच के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को पूरा करता है और सेल्स की रिकवरी को फास्ट कर देता है। 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊं। अगर एक्सरसाइज करने से पहले आप सिर्फ 1 गिलास चुकंदर का जूस पी लेते हैं तो आप 27% तक ज़्यादा साइकिलिंग कर पाओगे और पहले से 19% तक ज़्यादा वेट उठा पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक इज डिटॉक्स। स्टेमिना तो इंक्रीज कर लिया, बॉडी डिटॉक्स भी तो करनी है। शरीर में गंदगी और लाइफ में टॉक्सिक लोग कम हो तो ही अच्छा है। सो हाउ टू डिटॉक्स योर बॉडी। हमारी ब्लड वेसल के अंदर एक थिन लेयर होती है, उसे एंडोथेलियम सेल कहते हैं। ब्लड फ्लो के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एनिमल डाइट लेने से ये लेयर छोटी हो जाती है और ब्लड फ्लो कम हो जाता है, पर प्लांट बेस्ड डाइट से ये लेयर नॉर्मल से भी ज़्यादा खुल जाती है, जिससे बॉडी की काम करने की क्षमता और रिकवरी इंक्रीज हो जाती है। वीगन डाइट को फॉलो करने से आपकी बॉडी को एसेंशियल फाइबर, न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स एंड विटामिन एक्सेस क्वांटिटी में मिलते हैं, जिससे पूरी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स होती है। कॉर्नरी आर्टरीज में क्लॉग्ड बनने कम हो जाते हैं और हार्ट डिजीज़ का खतरा कम हो जाता है। असल में हमारी बॉडी खुद ही डिटॉक्स होती रहती है, बस हम और गंदा या और लगातार गंदगी ना डालें तो। नेक्स्ट टॉपिक इज बॉडी स्ट्रक्चर। अब तुम्हारे शरीर की लचक भी तो मुझे ही बना के रखनी है।
अगर हम अर्ली ह्यूमंस की बात करें तो उनकी बोन्स पे की गई रिसर्च से पता चलता है कि अर्ली ह्यूमंस ने 85% तक प्लांट बेस्ड डाइट कंज्यूम करते थे। इससे पता चलता है कि हम भी हार्बीवोरस वाली कैटेगरी में ही आते हैं। अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो ह्यूमंस का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उनकी बॉडी से 15 गुना ज़्यादा बड़ा होता है और एनिमल्स में काफ़ी छोटा होता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हमारी इंटेस्टाइन में मौजूद गट्स को सभी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना होता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ह्यूमन ब्रेन। उसकी बात करें तो ह्यूमन ब्रेन आर डेस्परेट फॉर ग्लूकोज और ग्लूकोज बनता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन एनिमल बेस्ड डाइट में प्रोटीन तो ज़्यादा होता है बट हेल्दी कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलते एंड प्लांट बेस्ड डाइट में सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है, आर ह्यूमन टीथ मेड फॉर ईटिंग मीट? कार्निवोरस एनिमल्स के टीथ कैंची की तरह बने होते हैं ताकि वो मीट को काट के निगल सकें, लेकिन ह्यूमंस के टीथ स्क्वायर शेप में होते हैं ताकि निगलने से पहले ह्यूमन उसे अच्छे से च्यू कर सकें और ह्यूमन इंटेस्टाइन में मौजूद गट्स सभी न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें। नाउ वी मूव टू योर फेवरेट टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन, सेक्सुअलिटी, बट ओपनली कोई नहीं करता। A man's eroticism is a woman's sexuality, said by Karl Kraus. समझ तो कुछ नहीं आया होगा लेकिन सुनने में तो अच्छा ही लगा होगा। और देखो, अपनी ठरक को कंट्रोल में रखना और अपनी पैंट से हाथ बाहर निकाल के ध्यान से सुनना आप। When a man called sexually fit, जिसके पास स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, सेक्सुअल पावर एंड फर्टिलिटी का सही बैलेंस हो, और ये सब जितना अच्छा होगा वो उतना ही सेक्सुअली फिट होगा। आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि एक साइंटिफिक स्टडी से ये पता चला है कि एक मैन अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा मीट खाएगा उतनी ही जल्दी अपनी सेक्सुअलिटी खो देगा। 3 एथलीट्स पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें उनकी हार्डनेस ऑफ इरेक्शन एंड टाइम ऑफ इरेक्शन इन वन टाइम इसका पता लगाया गया। तीनों लोगों को फर्स्ट डे ऑर्गेनिक मीट फूड दिया गया और एक्सपेरिमेंट किया गया। फिर नेक्स्ट डे टोटल प्लांट बेस्ड फूड दिया गया जिसमें बीन्स एंड सैलेड का यूज़ किया। इसके बाद जो रिजल्ट आया बिल्कुल शॉकिंग था। हार्डनेस ऑफ इरेक्शन डे 2 में जिसने एथलीट्स ने प्लांट बेस्ड फूड खाया था, डे 1 के कंपैरिजन में 10% तक इंक्रीज हो गया जिसमें एथलीट्स ने एनिमल बेस्ड फूड खाया था। और टाइम ऑफ इरेक्शन देखा गया तो तीनों का एवरेज 300% से भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था डे 1 के कंपैरिजन में। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 1 आवर। और ऐसा तीनों के एक्सपेरिमेंट में हुआ। एंड यू गाइज कैन थैंक मी लेटर फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। और जाओ धूम मचाओ, बस पड़ोसी का ध्यान रखना, ज़्यादा शोर नहीं है।